अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। आज हम फॉर्मेट पढ़ेंगे फाइफो मेथड का, सेकंड डिपार्टमेंट का। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने एवरेज मेथड से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन इसमें हमने बात की थी दो मेथड है हमारे पास, एक एवरेज मेथड है और एक फाइफो मेथड है। तो अभी तक हमने एवरेज मेथड से हमने उसका जो सेकंड डिपार्टमेंट है और फर्स्ट डिपार्टमेंट है वो हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हम फाइफो मेथड से करेंगे और सबसे पहले हम सेकंड डिपार्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में मैं आपको फॉर्मेट जो है वो बताऊंगा। तो आज आपने फॉर्मेट ही याद करना है इंशाल्लाह। तो फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा तो फिर आपको क्वेश्चन करने के अंदर बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। तो देखते हैं हम फॉर्मेट। सबसे पहले तो इसके फॉर्मेट में सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखना है, बिल्कुल सेम जिस तरह आपने एवरेज मेथड में लिखा था उसी तरह से हेडिंग्स आएंगी। हेडिंग्स में कोई भी चेंज नहीं है। दूसरे नंबर पे डिपार्टमेंट नेम या नंबर दिया होगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये फाइफो मेथड है तो आपने आगे फाइफो मेंशन कर देना। और उसके बाद फॉर द पीरियड एंडेड जो भी डेट दी होगी। तो ये हमारे पास इसकी हेडिंग्स आ जाएंगी। और उसके बाद उसी तरह से इसके अंदर भी हमारे पास चार जो है वो इसके पोर्शन बनेंगे। नंबर 1 पे क्वांटिटी शेड्यूल। तो बच्चों क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों मेथड का बिल्कुल सेम बनेगा। तो ये देखिएगा हमारे पास बिल्कुल सेम वैसे ही। सबसे पहले यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगनिंग आ जाएगा। उसके बाद यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, ये सेकेंड डिपार्टमेंट है। उसके बाद यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ऑन हैंड, ये वैसे अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया होगा तो आपने यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद यूनिट्स इन प्रोसेस, ये एंडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा यूनिट्स लॉस इन प्रोसेस, नॉर्मल लॉस और फिर अब नॉर्मल लॉस। तो बच्चों आपने देखा क्वांटिटी शेड्यूल दोनों मेथड का बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम सेकेंड अपने पोर्शन की तरफ, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। तो इसके अंदर बच्चों काफ़ी चेंज है, ये आपने ज़रा ध्यान से समझना है और ये आपने कोशिश करनी है कि लेक्चर के साथ साथ अभी आपने इसको याद कर लेना है। तो जिस तरह मैं आपको बताऊंगा आपने वैसे ही याद करना है, तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा याद करने में। तो इसमें आपने बच्चों देखिएगा, सबसे पहले हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इसमें नंबर 1 पे हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री आएगी। इसके अलावा कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड, ये मैंने नंबर दिए हुए हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर दिए हैं कि कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो नंबर 1 पे वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री, उसके बाद कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड और तीसरे नंबर पर कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। ये तीन मेन इसके जो है ना वो पोर्शन बनेंगे कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर। तो इसके अलावा हमारे पास चूँकि ये सेकंड डिपार्टमेंट है तो सेकंड डिपार्टमेंट में अगर नॉर्मल लॉस होगा तो इसमें एडजस्टेड यूनिट कास्ट भी निकालेंगे और इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएगा। तो ये बच्चों इसकी एक समरी है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की। अभी हम इसको डिटेल से देखेंगे, इसके अंदर आगे से मज़ीद चीज़ें आएंगी, लेकिन आपने इसको ऐसे ही याद रखना है, बल्कि अभी आप मेरे साथ ही इसको याद कर लें। कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर नंबर 1 पे क्या आएगा बच्चों, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड और उसके बाद कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। ये मेन हेडिंग्स है, ये आपने अच्छी तरह से ऐसे ही याद कर लेनी है। और अब हम इसको डिटेल से देखते हैं कि इसमें जो है वो इन हेडिंग्स के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो बच्चों जब आपने इसको याद करना है तो आपने वीडियो को यहाँ पे रोक के इसको पहले याद करके फिर आपने नेक्स्ट जाना है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं जी वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री में हमारे पास फर्दर क्या चीज़ें आएंगी। तो ये देखें जी, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगा कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट और कॉस्ट फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट। ये भी बिल्कुल ईजी है, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। साथ साथ में ही वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री के अंदर दो चीज़ें आएंगी, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट और कॉस्ट फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट। ये दो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। अब इसको मज़ीद हम देखते हैं, ये जो कॉस्ट फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट है इसमें आगे मज़ीद जो आपके पास कुछ चीज़ें आएंगी।
इसमें आपके पास आएगा मटेरियल, ये समझे वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री, ये मेन हेडिंग है, और कॉस्ट फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट ये इसकी सब हेडिंग आ रही है। इसमें मटेरियल आपके पास आएगा, लेबर आएगा और FOH आएगा। तो बच्चों ये आपको साथ साथ याद हो जाना चाहिए। वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री में दो चीज़ें आएंगी, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, कॉस्ट फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट। तो कॉस्ट फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट में आगे से मटेरियल, लेबर और FOH आ जाएगा। तो ये आपके पास जो चार चीज़ें आई हैं इनका आपने टोटल कर लेना। तो ये आपके पास ये देखिए वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री है, तो ये आपके पास टोटल वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। इन चार चीज़ों का ये हमने टोटल कर लिया। तो ये हमारे पास नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद है नंबर 2 कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड। इसके अंदर आगे मज़ीद कोई चीज़ नहीं आएगी, इसकी आपने डायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट लिख लेनी है। तो ये देखें हमने इसकी अमाउंट इसी के सामने लिख लेनी है, और इसकी आपने यूनिट कॉस्ट भी निकालनी है, लेकिन इनकी आपने यूनिट कॉस्ट नहीं निकालनी। तो ये हमारे पास सेकंड भी चीज़ कंप्लीट हो गई। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ रहा है कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। अब इसके अंदर भी आगे मज़ीद चीज़ें हमारे पास आएंगी। इसमें भी हमारे पास आएगा मटेरियल, इसके आपने यहाँ पे कॉस्ट लिखनी है टोटल, और यहाँ पे इसकी यूनिट कॉस्ट भी निकालनी है। उसके बाद लेबर, और फिर उसके बाद FOH आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ आपको याद होगा, यहाँ पे हम कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट में वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग लिखते थे, उसमें मटेरियल, लेबर, FOH लिखते थे, फिर वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड लिखते थे, मटेरियल, लेबर, FOH। तो ये देखें ये मटेरियल, लेबर, FOH जो है ये कौन से वाला है, ये वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग वाला, वो जो हम यहाँ पे लिखते थे। सिर्फ क्या चेंज हुआ, यहाँ से हमने जो वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग के अंदर मटेरियल, लेबर, FOH लिखते थे उसको उठा के हम ऊपर ले गए, बस ये इसमें एक मेन चेंज हुआ। तो बच्चों ये आपके पास थर्ड आ गया कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। इसमें आपने क्लोजिंग जो मटेरियल कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड जो है मटेरियल, लेबर, FOH वो यहाँ पे आपने लिखना है, और इनकी आपने यूनिट कॉस्ट भी निकाल लेनी है। उसके बाद हम एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, पहले इसका टोटल कर लेते हैं इन तीनों का, ये 1, 2 एंड 3। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट आ गया। उसके बाद एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। यहाँ पे बच्चों एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट का फार्मूला भी चेंज हो रहा है। पहले हमारे पास यहाँ पे फार्मूला था टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, लेकिन अब यहाँ पे हमने लिखा है कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड। सिर्फ ये वाली अमाउंट लेंगे, ये जो नंबर 2 पे लिखी हुई है कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड, यहाँ पे जो अमाउंट आएगी सिर्फ वो अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पर भी चेंज है, यहाँ पे हम पहले लिखते थे टोटल यूनिट्स, अब यहाँ पे हमने लिखा यूनिट्स रिसीव्ड प्लस एडिशन माइनस नॉर्मल लॉस। तो ये आपने यूनिट कॉस्ट निकाल लेनी है, इसका ये फार्मूला भी चेंज है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद बच्चों आपने इन तीन चीज़ों का टोटल करना है। ये 1 जो वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री थी, इसके बाद कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड, और ये टोटल कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। इन तीनों का आपने टोटल कर लेना है, और ये आपके पास टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएगी। तो बच्चों ये हमारा सेकंड पोर्शन जो है ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमने देखा हमारे पास टोटल 3 इसमें सब हेडिंग्स आई हैं, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग, कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड और कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग के अंदर 2 आगे से मज़ीद सब हेडिंग थी, कॉस्ट फ्राम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, कॉस्ट फ्राम दिस डिपार्टमेंट, और कॉस्ट फ्राम दिस डिपार्टमेंट के अंदर मटीरियल, लेबर, FOH आ जाएगा। इन चारों का टोटल करेंगे। फिर कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड में कोई सब हेडिंग नहीं आएगी। कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट में भी सिंपली मटीरियल, लेबर, FOH आ जाएगा। एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट का फार्मूला भी चेंज है, और फिर आपने इन 3 चीज़ों का टोटल कर लेना है, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग, कॉस्ट ट्रांसफर्ड और कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। तो ये बच्चों मैंने इसलिए दोबारा से दोहरा दिया ताकि आपको साथ साथ में ये याद हो जाए। तो ये बच्चों भी हमारा हाफ़ हुआ है, तो अभी 2 पोर्शन इसके रहते हैं, लेकिन आज के लिए जो है वो इतना ही। तो आपने आज इसी को अच्छी तरह से याद करना है और इसको लिख लेना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।